श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। देखिए, आप सभी को पता है वैशाख का पावन महीना प्रारंभ हो चुका है और आज है वैशाख मास का पहला गुरुवार। देखिए, यह गुरुवार बहुत ही खास गुरुवार है। इस गुरुवार पर अगर आप कुछ उपाय करते हैं तो आपके जीवन की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। देखिए, अगर आपके घर में बीमारियां बहुत ज़्यादा हैं, परेशानियां बहुत ज़्यादा हैं, गृह क्लेश बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो आज के दिन आप ये उपाय करें जिससे आपके घर में सुख शांति अवश्य ही आएगी। पूज्य गुरु जी की कथा सुनकर समझकर समझाने का पूरा प्रयास करूंगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और अगर आप भगवान शिव के अनंत भक्त हैं और उनकी कृपा पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। देखिए, पहला जो उपाय है वह बहुत ही खास उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है बीमारियों से मुक्ति के लिए। और अगर आपके घर में गृह क्लेश बहुत ज़्यादा है तो उसके लिए आज आप यह उपाय ज़रूर करें। इसके लिए हमें करना क्या है, हमें लेना है थोड़ा सा पीला चंदन। पीला चंदन आप पाउडर वाला भी ले सकते हैं या फिर आप लकड़ी का पीला चंदन उसे घिसकर उसमें थोड़ा सा जल मिलाकर उसका पेस्ट तैयार कर सकते हैं। देखिए, उसके बाद में आपको लेनी है 11 दुर्वा। दुर्वा है वो आपको गांठ वाली लेनी है। देखिए, जैसे 2 या 3 गांठ उसमें दुर्वा में अवश्य पड़नी चाहिए। उसके बाद में हमें लेना है 1 लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। देखिए, जल हमें अपने घर से भर कर ले जाना है, अपने मटके से भरकर ही ले जाना है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि वैशाख मास में अगर आप मिट्टी के मटके से अपने जल भर कर ले जाएंगे तो आपके समस्त दोष समाप्त हो जाएंगे। इसके बाद में सब सामग्रियां लेकर हमें पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। वहां पर जाने के बाद में सबसे पहले जो हमने चंदन लिया है उस चंदन में हमें जल मिलाना है और उसका पेस्ट तैयार कर लेना है। और उसके बाद में अपने सीधे हाथ से उस चंदन में से थोड़ा सा चंदन लेना है और माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर, देखिए आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अच्छे से लेपन कर देना है। उसके बाद में हमें लेनी है वो दुर्वा और दुर्वा को अपने सीधे हाथ में लेकर अपनी मनोकामना बोल देनी है और माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देनी है। देखिए, जो जड़ होगी वो जलाधारी की तरफ होनी चाहिए। उसके बाद में हमें लेना है खाली बर्तन। खाली बर्तन हमें लेकर जाना है और वो हमें जलाधारी के नीचे जहाँ से जल गिरता है वहाँ पर हमें लगा देना है। उसके बाद में जो 1 लोटा जल हम लेकर गए हैं वो 1 लोटा जल भगवान शिव के शिवलिंग पर, देखिए अगर आपके घर में बीमारियां बहुत ज़्यादा हैं, गृह क्लेश बहुत ज़्यादा है तो आप कुंदकेश्वर महादेव या फिर चंद्रमौली महादेव का स्मरण करते हुए जल समर्पित कर देंगे। और अगर आपका गुरु ग्रह कमज़ोर है तो आप बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण कर कर वह 1 लोटा जल समर्पित कर देंगे। देखिए, उसके बाद में आप उस जल को झेल लेना है और वो दुर्वा है वो आपको वहाँ से उठाकर कटोरी के अंदर डाल लेनी है। जो आपने जल झेला है उसमें हमें डाल लेनी है और वह जल लेकर हमें अपने घर आ जाना है। देखिए, घर आने के बाद में वह पूरा जल हमें दुर्वा की सहायता से हमें अपने घर में छींट देना है और जो व्यक्ति बीमार है उसके ऊपर भी हमें छींट देना है और पूरे घर में हमें यह जल छींट देना है। अगर इसमें जल बच जाए तो किसी भी देव वृक्ष के नीचे दूसरे दिन जाकर हमें वह जल समर्पित कर देना है और वो दुर्वा भी हमें वहाँ पर समर्पित कर देनी है। देखिए, छोटा सा उपाय है परंतु बहुत ही अचूक उपाय है बीमारियों से मुक्ति के लिए, गृह क्लेश से मुक्ति के लिए। चलिए चलते हम दूसरे उपाय की। और दूसरा जो उपाय है वह भी बहुत ही खास उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है मनोकामना पूर्ति के लिए। आपकी कोई भी इच्छा है, कोई भी मनोकामना है पूरी नहीं हो रही है तो आज के दिन आप ये उपाय जरूर करें। आपको करना है कि आपको लेना है 1 लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। देखिए, हमने पहले भी बताया है कि जल हमें अपने घर से भरकर ही ले जाना है। उसके बाद में हमें लेना है 2 टुकड़े गुड़ के। देखिए, गुड़ हमें अधिक मात्रा में लेने की आवश्यकता नहीं है, 2 टुकड़े हमें गुड़ के ले लेने हैं। उसके बाद में हमें लेनी है 7 चने की दाल। देखिए, चने की दाल है वो सबके घरों में आसानी से मिल जाएगी। चने की दाल हमें 7 गिनकर ले लेनी है। खंडित चने की दाल हमें नहीं लेनी है, साबुत चने की दाल हमें ले लेनी है। अब ये सब सामग्रियाँ लेकर हमें पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, वहाँ पर जाने के बाद में सबसे पहले जो हमने दाल ली है उस दाल को हमें अपने सीधे हाथ में लेना है और अपनी मनोकामना बोलते हुए उस दाल को हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है।
बृहस्पतेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए। देखिए गुरुवार का दिन है, तो आप अगर बृहस्पतेश्वर महादेव का स्मरण करेंगे तो वो सर्वोत्तम रहेगा। उसके बाद में हमारे पास जो गुड़ जो हमने लिया है, उस गुड़ के टुकड़े को हमारे पास जो 1 लोटा जल है उसके अंदर हमें समर्पित डाल देना है। देखिए इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है कि जो दाल हमने समर्पित किए हैं उसे हमें पानी से थोड़ा सा गीला कर लेना है, क्योंकि सूखी चीज़ें भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित नहीं की जाती हैं। उसके बाद में वह 1 लोटा जल जो गुड़ मिश्रित जल है उसे हम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए भगवान शिव के शिवलिंग पर पूरा जल समर्पित कर देंगे। देखिए ये हो गया छोटा सा दूसरा उपाय। इस उपाय को आज के दिन आप अवश्य करें। पूरे दिन में आप इन उपायों को कभी भी कर सकते हैं, सुबह से लेकर रात्रि तक। अब चलते हैं हम तीसरे और अंतिम उपाय को। तीसरा जो उपाय है वह भी बहुत ही खास उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है दुर्भाग्य को दूर करने के लिए। देखिए अगर आपके जीवन में दुर्भाग्य बहुत ज़्यादा है, आपका काम ही नहीं बन रहा है, आप एक काम करने जाते हैं, आपका दूसरा काम खराब हो जाता है, तो इससे आपको दुर्भाग्य में को सौभाग्य में बदलने के लिए आज के दिन आप ये उपाय ज़रूर करें। देखिए आपको करना क्या, आपको लेना है थोड़ा सा शहद और लेना है उसके साथ 1 लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। देखिए उसके बाद में हमें लेनी है 1 बेलपत्र। बेलपत्र है वो खंडित नहीं होनी चाहिए, कटी फटी बेलपत्र नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप भगवान शिव के मंदिर में जाइए और वहाँ से बेलपत्र उठाइए और उसे धोकर दोबारा उपयोग में ले सकते हैं। अब ये सब सामग्रियाँ लेकर हमें पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए वहाँ पर जाने के बाद में सबसे पहले जो हमने बेलपत्र ली है उस बेलपत्र पर हमें अपने सीधे हाथ की अनामिका उंगली से जो बीच वाली जो पत्ती होती है, देखिए आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, बीच वाली पत्ती पर अनामिका उंगली से अच्छे से शहद का लेपन कर देना है। देखिए आप सभी को पता है जो बीच वाली पत्ती होती है वह भगवान शिव की मानी जाती है। उसके बाद में जो आपको स्क्रीन पर सर्कल दिखाई दे रहा होगा जहाँ पर तीनों पत्तियाँ मिलती हैं, वहाँ पर अपनी सीधे हाथ की तर्जनी उंगली से वहाँ पर शहद से अच्छे से लेपन कर देना है, या फिर आप एक बिंदी लगा सकते हैं। उसके बाद में उस 1 बेलपत्र को अपने सीधे हाथ में लेना है और अपनी मनोकामना बोलनी है और उसे भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। देखिए शहद हमें चिकनी वाली साइड में लगाना है और चिकनी वाली साइड से ही हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर उसे समर्पित कर देना है। चिकना वाला साइड है वो भगवान शिव को स्पर्श होना चाहिए। उसके बाद में हमारे पास जो 1 लोटा जल है उस 1 लोटे जल को हमें बृहस्पतेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए समर्पित कर देना है। देखिए उसके बाद में जो जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे की तरफ गिरेगा उसे हमें थोड़ा सा लेना है और उसे अपने आँखों पर, अपने मस्तक पर, अपने गले पर लगाकर अपने ऊपर थोड़ा सा उसे छींट लेना है। देखिए इससे ऐसा माना जाता है कि हमारा जो दुर्भाग्य है वो सभी समाप्त हो जाएगा और हमारे सौभाग्य में वृद्धि होगी। ये हो गए 3 उपाय। देखिए तीनों उपाय बहुत ही अचूक उपाय हैं, बहुत ही खास उपाय हैं। सुबह से लेकर शाम तक यानी रात्रि तक आप इन उपायों को कभी भी कर सकते हैं। तो देखिए हमने अपनी तरफ से समझाने की पूरी कोशिश की है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे छोटे छोटे उपायों को देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।